बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी अटक फोरम के मेंबर्स के साथ मैंने थोड़ी सी कुछ बात शेयर करनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने पेज बनाया क्यों था और इस पेज को बनाने का मकसद क्या था। जब मैंने ये पेज बनाया था ना, तो तब मैंने इसका नाम रखा था अटक वेलफेयर फोरम। तो अभी इसका नाम है अटक फोरम। तो अभी मैंने नाम चेंज क्यों किया है, मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। पेज को बनाया मैंने इसलिए था कि अपडेट देने के लिए, सबको बताने के लिए, राब्ता के लिए मुझे एक चाहिए था, क्योंकि मैं हर किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकती थी। तो पेज मैंने इसलिए बनाया था अटक वेलफेयर फोरम के नाम से। और मेरे नज़दीक वेलफेयर का ये था कि किसी की भलाई के लिए कुछ आप करते हैं तो वो वेलफेयर के ज़ुमरे में आता है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं उन्हें बस लगता है कि कहीं वेलफेयर का नाम आए ना, तो वो समझते हैं कि शायद इन्हें कोई आगे पीछे से बहुत कोई फंडिंग होती है, इन्हें बड़ा पैसा वैसा मिलता है, तो ये आगे देते करते हैं किसी ज़रूरतमंद को। तो वेलफेयर का 90% हमारे लोग मतलब यही समझते हैं। तो आप यकीन माने कि मेरा जो पेज का इनबॉक्स होता था ना, तो वो भरा हुआ होता था मैसेज से कि कोई कह रहा होता था जी कि मुझे काम के लिए पैसे चाहिए तो आप मुझे 2 लाख रुपया दे दें। तो किसी का आया होता था कि कॉमसेट में एडमिशन लिया हुआ है तो फ़ीस देनी है, तो 1.25 लाख रुपया आप मुझे दे दें। अल्लाह के बंदो, अब मैंने ये बनाने का मकसद मेरा क्या था कि मैंने इसमें 2-3 चीज़ें करनी थी। एक ये था कि अगर तो आपने अटक फोरम का, अभी मैंने नाम फिर इसलिए इसका चेंज किया है, मैंने बीच में से वेलफेयर क्यों हटाया है कि ये इस टाइप की कोई एनजीओ या इस टाइप का नहीं है। ये मेरी अपनी छोटी सी एक कोशिश होती है। स्माइल डे हमने एक डे रखा हुआ है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो स्माइल डे क्या है, मैंने स्टार्ट किया था और इसलिए मुझे अटक वेलफेयर फोरम का मैंने पेज बनाया था, क्योंकि जब मैं उस पर अपडेट दे देती थी ना कि मुझे अब स्माइल डे हमने फ़लाँ डे रखना है, तो जिन्हें जिन्हें पता चलता था तो लोग फिर ना खुद ही देख करके या कोई किसी को बताता है तो आ जाते थे ना। अब स्माइल डे क्या है, अक्सर लोग पूछेंगे। तो स्माइल डे जो है मैंने जो स्टार्ट किया है, एक छोटा सा मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह से काफ़ी हमारे दोस्त, काफ़ी फैमिली मेम्बर जो है मेरे साथ हैं और ये हम सब की मुश्तरका कोशिश है। किसी किस्म की कोई एनजीओ या कोई कहे ना कोई फंडिंग वंडिंग ये नहीं होती। ये हमारी अपना एक छोटा सा कदम है जो हमने उठाया है। ये नहीं है कि बहुत से हज़ारों लोगों को मैं कहती हूँ कि मैं कुछ दे कर रही हूँ या कुछ। मैंने स्टार्ट किया था 2 से 4 लोगों से और अब माशाल्लाह मेरे साथ तब सिर्फ मैं थी। अब बहुत से मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत से वो लोग जो मुझे नहीं जानते, ना मैं उन्हें जानती हूँ। जब मैं अटक फोरम के, आपका मेरे पेज का नाम है अटक फोरम, जब मैं अटक फोरम के पेज पे अपडेट देती हूँ ना कि फ़लाँ डे हम स्माइल डे रख रहे हैं, तो वो ख़ुद जो है चीज़ें भिजवा देते हैं। ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानती हूँ। तो स्माइल डे का मेरा जो कदम था ना, वो ये था जो मैंने उठाया है कि अक्सर हमारे पास बहुत से कपड़े, आप कहें बच्चों के घरों में हर सीज़न में छोटे हुए होते हैं। आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं ना जो अक्सर आपकी नई होती हैं, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल में भी आपके घर में नहीं होती। तो वो देने के लिए, जैसे आपके बच्चों के एक्स्ट्रा जूते हो गए, स्कूल बैग हो गए, कपड़े हो गए। अब आप देखें तो कोई भी है ना, कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली से या उससे कम भी है ना, तो नया साल जब नया क्लास शुरू होती है ना, तो वो ज़रूर अपने बच्चे का बैग भी लेगा, उसका लंच भी लेगा। जब हमारा टाइम होता था, हम छोटे होते थे ना, तो तब ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी। एक बैग को जब तक टूटता नहीं था ना, अक्सर 2 साल भी चलता था और अक्सर 3 साल भी चलता था। तो स्माइल डे में मैंने शुरू ये किया है कि आपके घर की कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है ना, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे आप निकालें और किसी ज़रूरतमंद को दें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो लंडे से लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लंडे में भी अगर जाते हैं ना, तो वहाँ भी, जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ भी एक चीज़ होगी 100 रुपये की मिलेगी, उसी में जो कुछ फटी या ख़राब होती है तो आपको 30 से 40 रुपये में भी मिलेगी। अक्सर देखा है कि वो लोग वहाँ से भी नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होते। आपके पुरानी चीज़ें भी उनके लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं। तो अब माशाल्लाह से मेरे इस काम में बहुत से लोग मेरे साथ हैं, लेकिन ये आप जहन में रखें कि किसी किस्म की कोई फंडिंग या कोई एनजीओ मेरे साथ नहीं है। ये मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की एक मुश्तरका जो कहते हैं ना काविश है। जैसे मैं ये नहीं कहती कि मैं हज़ारों लोगों को कुछ दे पाती हूँ,
लेकिन स्टार्ट मैंने 2 से 4 से किया था और अब माशाल्लाह से अगर मैं कहूँ ना, जब हम स्माइल डे रखते हैं ना तो कम से कम 50 से 60 लोग जो होते हैं ना, वो अपनी ज़रूरत की कुछ ना कुछ चीज़ लेकर ज़रूर जाते हैं। किसी को जूते मिल जाएंगे, किसी को कपड़े मिल जाएंगे, किसी को स्कूल बैग चाहिए होता है। अक्सर लोग फ्रूट दे भेजते हैं, कोई बच्चों की स्टेशनरी आइटम होते हैं, जैसे अक्सर मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ। तो बहुत सी अक्सर ऐसी चीज़ें, कभी चावल हो गए, किसी ने कोई दाल भेज दी। तो इस तरह स्माइल डे में वो सारी चीज़ें मैं रखती हूँ और फिर मैं अटक फोरम के पेज पे दे देती हूँ अपडेट। फिर मेरे जो आसपास लोग होते हैं मैं उन्हें भी बता देती हूँ। बहुत से वो लोग जिन्हें पर्सनली मैं ख़ुद जानती हूँ, मैं उन्हें बता देती हूँ, किसी को भिजवा देती हूँ कि फ़लाँ डे हम स्माइल डे रख रहे हैं, तो आके अपनी ज़रूरत की जो आपको चीज़ चाहिए आकर आप ले जाएं। तो छोटी सी एक मेरी जो कोशिश है, तो आज की इस तरह की, ये आपको दिखाने का मतलब ये था कि थोड़ी सी मेरी जो कोशिश होती है, मैं अक्सर अपने जो लोग होते हैं नाटक फोरम के, मैं मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उन्हें ये कहती हूँ, अगर तो आप 1 किलो दाल भी किसी को दे रहे हैं ना, तो आप ये सोचें कि शायद ये दाल उसके उस वक्त काम आए जब उसके पास खाने को कुछ भी ना हो। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आप कुछ भी दे रहे हैं। खुदा ये नहीं देखता कि कोई हज़ारों पे या लाखों पे दे रहा है। बाज़ दफ़ा आपके 10 रुपए भी जो होते हैं ना, किसी के लिए बहुत कीमती होते हैं। तो आज जी मैं पैक बना रही थी, तो मैंने कहा जिन जिन को मैंने देने हैं, तो आज मैंने कहा कि साथ ही आपको अटक फोरम का मैं मकसद भी बता दूं क्या है। तो एक और जो अटक फोरम का ये था, एक तो स्माइल डे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्माइल डे क्या है। अब अक्सर लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि पुरानी चीज़ें क्यों देते हैं, नई क्यों नहीं देते। तो नई इसलिए नहीं देते कि हम लोग कहें ना कि अपर क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या वो नई चीज़ किसी को लेकर दें। हाँ, इतना है कि मैं इतना कर सकती हूँ जितना आप अभी देख रहे हैं, तो जितनी मेरी हैसियत है मैं उसके मुताबिक करती हूँ, इतना ही मैं कर सकती हूँ। आप कहें कि लाख 2-2 लाख रुपए मैं आपको नहीं दे सकती, तो इस तरह छोटी मोटी मैं जितना अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं उतना ही करती हूँ। तो एक और जो था ना इसका, तो वो मैंने क्या स्टार्ट किया था कि गर्मियों की जब छुट्टियाँ होती हैं ना, उसमें मैंने वोकेशनल के कोर्स स्टार्ट किए थे, जैसे कि ड्राफ्टिंग, कटिंग, टेलरिंग हो गई, रिबन वर्क हो गया, पेंटिंग हो गई। तो उन बच्चियों के लिए मेरा ये था कि मुझे आती हैं ये सब चीज़ें, वोकेशनल के सारे ये मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, तो मुझे ये था कि क्यों ना मैं 2 घंटे किसी के लिए निकाल के ना, तो मैं उन बच्चियों को, अगर कटिंग भी कोई सीखने मेरे पास आती है ना, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, तो वो मुझसे कटिंग सीख के, आजकल आप देखें तो कटिंग के आम से सूट के अभी ना 300-400 रुपया ज़रूर लेते हैं, तो वो अपना एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है ना कमाने का ज़रिया वो बन सकती है। तो वो मैंने अपने आसपास की जो मुस्तहिक लोग थे, बच्चियां थी, उन्हें मैंने कहा कि आप आएँ, मैं कटिंग सिखाती हूँ। तो वो मैंने एक ही सीज़न स्टार्ट किया था, तो ये है कि फिर कोरोना आ गया था अगले सीज़न में, नहीं तो अभी तो फिर भी अल्लाह पाक हमारे मुल्क की, दुनिया से ये कोरोना की वबा को ख़त्म करे और लोगों की ज़िंदगियां जो हैं तो नॉर्मल रूटीन पे आएँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े हम सब को, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कोरोना की इस वबा को अल्लाह पाक ख़त्म करे। तो अब आपको जी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि अटक फोरम जो है ना तो वो क्या करता है। तो एक तो अटक फोरम जो है तो वो करता है जी स्माइल डे में हम जो हमारे पास जितनी हमारी हैसियत होती है, तौफीक होती है, हम उसके मुताबिक ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। और दूसरा ये है कि अभी तो ऐसे है कि गर्मियों की छुट्टियों के जो 4 माह होते हैं, तो उसमें मैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कटिंग सीखना चाहते हैं, तो अभी तो कोरोना है, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर गर्मियों की छुट्टियों में आसपास से आप मेरे पास कोई भी आ सकते हैं और बग़ैर फ़ीस के मैं आपको सिखाऊंगी। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।